हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। शॉर्टकट में इसको CRT भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझिए क्या दिया। लेट M1 M2 M3 डॉट MR बी पेयर वाइज रिलेटिवली prime numbers such that GCD of Mi, Mj is equal to 1 for I not equal to G, then the system of linear congruence, ठीक है, x congruent A1 मोडुलो M1, x congruent A2 मोडुलो M2 डॉट x congruent AR मोडुलो MR has a simultaneous solution which is unique मोडुलो M1 M2 डॉट MR। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है इसका। हमारे पास ये कोई पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई कैसे हैं पेयर वाइज। जैसे मान लिया हमने कोई ये पेयर लिया, मान लिया सपोज ये हमारा 2 है और ये कितना है 3 है। तो ऐसे पेयर लेने जिनका GCD किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। अभी मान लिया और कोई पेयर लेना, मान लिया M1 का M3 के साथ लेना। सपोज हमने ये मान लिया 5 मान लिया और ये 7 मान लिया, तो इनका GCD क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। इसका GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर समझिए भाई M1 M2 M3 MR B क्या लेने हमें, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लेने। यानी कि एक ऐसा, यदि इनका कोई भी हम पेयर बनाते हैं, यहाँ से कोई भी 2 नंबर का पेयर लेते हैं और उनका GCD निकालते हैं, वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जबकि मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि तुमने 2 और 2 ही ले लिया। इन्होंने कहा Mi, ठीक है, GCD किसका Mi, Mj का 1 आना चाहिए। 4 यदि I बराबर नहीं है किसके, J के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, M1 M2 MR क्या है, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जिनका GCD, इनमें से कोई से भी 2 नंबर हम पकड़े, उनका GCD निकाल ले, हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। कब आएगा, जब I बराबर नहीं है J के। सपोज हम निकाल लें GCD निकाल लें, M1 M3 का निकाल लें, तो इसका GCD 1 होना चाहिए। इस तरह के प्राइम नंबर्स हैं ये। या M2 का किसी के साथ और निकाल लें, मान लिया M6 के साथ निकाल लें, वो इसका GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये रिलेटिवली कैसे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। देन तब ये सिस्टम है हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज का। तो ये हैज़ ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। तो एक ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन रखता है विच इज़ यूनिक, जो कि कैसा होगा, यूनिक होगा। यानी कि जितने भी ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैं, इसमें एक x की वैल्यू ऐसी आएगी जो सबको क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। x की ऐसी वैल्यू होगी जो इन सबको क्या कर देगी, सेटिस्फाई होगी। और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए भैया इसका प्रूफ देखिए। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, लेट हमने M कोई नंबर मान लिया, जो भी हमारे पास ये रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट मान लिया हमने। M बराबर क्या मान लिया, M1 M2 डॉट MR। ठीक है, एंड फॉर ईच K इक्वल टू 1 2 3 डॉट R वी हैव, हमने एक M के मान लिया अपने पास से। M के बराबर क्या मान लिया, M अपॉन M के बराबर मान लिया। कैपिटल M के बराबर क्या मान लिया, स्मॉल m अपॉन M के। और यहाँ पे मैंने ऊपर से M का मान रख दिया। M का मान क्या है, ये M1 M2 M3 डॉट कहाँ तक, MR। और रास्ते में कौन आएंगे, M के आएगा। और M के से आगे देखा जाए तो क्या आएगा, MK + 1 आएगा। इससे पहले देखा जाए तो क्या आएगा, MK - 1 आएगा। और बटे किससे भाग देना है इसको, MK से। तो जब MK से MK को भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास।
M1 M2 M3, एम के तो कट गया, MK -1 MK +1 डॉट डॉट कितना बच जाएगा, ये MR के बराबर बच जाएगा। तो जो भी ये नंबर है इसमें से हमारा कौन कट गया, MK कट गया। तो इसके अंदर MK नहीं है और ये हमारा कैपिटल MK है, तो इसमें और स्मॉल MK में, ठीक है, कोई भी मतलब कॉमन नहीं होगा। यदि हम इसका GCD निकाल लेंगे, GCD किसका निकाल लेंगे, MK और स्मॉल MK का निकाल लेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, क्योंकि वो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इसीलिए GCD ऑफ किसका, कैपिटल MK और MK का किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यदि इनका GCD 1 के बराबर है तो देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू सोल्व ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस। यदि इसका GCD 1 है तो ये पॉसिबल है कि ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमने मान लिया कितना, MKX बराबर 1, ठीक है, मोडुलो MK। हमने मान लिया इसका जो सॉल्यूशन है वो मान लिया XK है। भाई ये पॉसिबल है कि ये सोल्व हो जाएगा, तो ये इसका हमने सॉल्यूशन क्या मान लिया, ठीक है, इट विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन XK। हमने मान लिया ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसका जो एक यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या है, XK है। तो ये XK इसको सेटिस्फाई करेगा। जब हमने XK को इसका सॉल्यूशन माना तो XK इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कैपिटल MK, X की जगह क्या रख देंगे जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जब XK इसका सॉल्यूशन है तो XK बराबर 1 आ जाएगा और मोडुलो कितना, MK। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। नाउ वी शैल शो दैट, अब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, कोई x बार A1 M1 X1 A2 M2 X2 डॉट डॉट AR MR XR इज अ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो जो ये हमें गिवन सिस्टम दिया हुआ है, हमने एक इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन मान लिया, ये सॉल्यूशन मान लिया, ठीक है। वी हैव MI बराबर 0 मोड MK 4, यदि I बराबर नहीं है JK एस, क्योंकि MK डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, MJ को डिवाइड करेगा। MK जो डिवाइड करेगा किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, सॉरी कैपिटल आएगा। भाई एक बात बताइए, इस लाइन से तुम ये पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, A कॉन्ग्रुएंट B मोड, ठीक है, मोड कुछ भी मान लीजिए, चलिए M मान लीजिए। तो M किसको डिवाइड करता है, M डिवाइड करता है किसको, A माइनस B को। तो यहाँ से देखिए ज़रा, MJ में से 0 को घटाइए तो MK यदि डिवाइड कर रहा होगा किसको, इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो ये 0 के बराबर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा। भाई यहाँ से फिर समझो इस लाइन को, ये तुम समझते हो, ठीक है। कोई हमारे पास कॉन्ग्रुएंस A कॉन्ग्रुएंट B मोड M है, तो M डिवाइड करता है किसको, A माइनस B को। तो ये देखिए MK यदि डिवाइड कर रहा होगा किसको, MJ को, ठीक है, तो ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो वी हैव MI, या क्या मान लीजिए, हाँ MI था ये, सॉरी कैपिटल MI है, MJ नहीं है। MI बराबर 0 मोड MK 4, यदि I बराबर नहीं है किसके, JK, तब ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो जब ये वैल्यू 0 के बराबर है, कब तक बराबर है, जब I बराबर नहीं है JK, तो ये जब यहाँ पे MK रखेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा x बार, और मतलब कहने का M1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के आएगा, M2 0 के बराबर आएगा। परंतु जब ये बराबर हो जाएंगे तो तब ये 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, AK MK XK आएगा, और बाकी भी सब किसके बराबर हो जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यू सब 0 हो जाएंगी, केवल ये वैल्यू बचेगी। तो ये वैल्यू बचेगी तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बार बराबर कितना बच जाएगा, AK
एम के एक्स के बच जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू देखना एम के एक्स के किसके बराबर है, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से बोलिए 1 आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा ये भी लिखिए हाँ, मोड लू एम के, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट से बोलिए, फ्रॉम फर्स्ट नीचे दिख तो जाएगा ना, फ्रॉम फर्स्ट से एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू एम के एक्स की, ठीक है 1 आ जाएगा। तो ए के सॉरी कितना ए के इंटू 1 मोड कितना आ जाएगा एम के आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स बार, ठीक है कॉन्ग्रेंट ए के, तो मोड कितना एम के। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है जो गिवन सिस्टम है, हैंस गिवन सिस्टम हैज़ ए सॉल्यूशन। भाई हमने ये इसका सॉल्यूशन दिखाना था, तो ये एक्स बार बराबर इसके आगे, तो इसका मतलब जो है जो गिवन सिस्टम है वो क्या रखता है, एक सॉल्यूशन रखता है। अब इस सॉल्यूशन को हमें क्या दिखाना, यूनिक दिखाना, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे हैंस द गिवन सिस्टम हैज़ ए सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट द जो गिवन सॉल्यूशन है वो उसको क्या दिखाना, हमें यूनिकोड दिखाना, ठीक है। तो चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस गिवन सिस्टम हैज़, मतलब जो उसका सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हैंस सॉल्यूशन टू द गिवन सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट्स। अब यूनिकनेस हो दिखाना इसको, ठीक है। चलिए कर लीजिए पहले, चलिए तो आगे देखिए भाई एक्स बार कितना आ गया था हमारा, एक्स बार कॉन्ग्रेंट ए के मॉडुलो एम के आ गया था। तो लिख देंगे हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, जो भी सिस्टम दिया था ऑफ कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करता है। अब इस सॉल्यूशन को हमें क्या दिखाना, यूनिक दिखाना। ये जो सॉल्यूशन आया क्या दिखाना, यूनिक। हम मान लेंगे यूनिकनेस दिखाने के लिए इसके 2 सॉल्यूशन मान लेंगे, लेट x1 बार एंड x2 बार बी एनी 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम दिया हमने उसके कितने सॉल्यूशन मान लिए, 2 सॉल्यूशन मान लिए। तो ये इसका सॉल्यूशन था एक, ठीक है। तो ये कितने सॉल्यूशन मान लिए हमने, इसके 2 सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन उसको क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 बार कॉन्ग्रेंट ए के मॉडुलो एम के एंड x2 बार कॉन्ग्रेंट ए के मॉडुलो एम के बराबर जाएगा। दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 बार माइनस x2 बार कॉन्ग्रेंट ये 0 आ जाएगा और मॉडुलो कितना आ जाएगा, एम के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एम के डिवाइड करेगा किसको, ठीक है x1 बार माइनस x2 बार को। और जब x1 डिवाइड्स करता है किसको, x1 बार माइनस x2 बार को, तो x1 बार कॉन्ग्रेंट कितना आ जाएगा, x2 बार मोड एम के आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है, हैंस जो सॉल्यूशन है ये हमने 2 सॉल्यूशन माने थे, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका एक ही सॉल्यूशन है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, शॉर्टकट में इसको CRT भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, बाकी चलिए हम इसमें नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।